Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this particular video, we'll be talking about orientation function of HRM. I would like to thank Madhurima for asking for this topic. Orientation एक बहुत ही important function है. When you recruit employees, जब आप employees को select कर लेते हैं and when they join your organization, then this function begins. So let us see what we are going to discuss in this particular session. We'll be discussing about the definition of orientation. Then we'll be discussing about the various purpose of orientation. We'll also discuss the strategic choice in orientation and what are the various problems we face in orientation. So these are the topics which we'll be discussing in this particular lecture. So let us begin with the definition. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडक्शन प्रोग्राम. हम सभी लोगों ने कॉलेज अटेंड किया है, स्कूल अटेंड किया है, कहीं ना कहीं अगर हमने कहीं जॉब की है तो हम सबको पता है इंडक्शन क्या होता है. इंडक्शन इज़ बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ फंक्शन विच अ कंपनी ऑर्गेनाइजेस फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़. जब भी नए एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं आप उनके लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम रखते हैं. अब इसका ये क्या है बेसिकली? इट्स एन ओरिएंटेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू देयर जॉब्स, to their co-workers and to the organization. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में नए लोग आते हैं तो लेट अस सपोज अगर 100 लोग रिक्रूट होकर आए हैं तो ऑल द 100 पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, दे कम फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज. सबका एकदम अलग अलग हिसाब किताब होता है. तो व्हाट हैपन्स इज दैट यू ऑर्गेनाइज अ फंक्शन. इट इज़ बेसिकली अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. एक सिस्टमैटिक और एक प्लान्ड प्रोसेस होता है जहाँ पर कि आप नए एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं. इंट्रोडक्शन कराना है आपको. इंट्रोड्यूस कराना है किस चीज़ से? जॉब्स से. कि आप वो जो जॉब करने जा रहे हैं उसके बारे में आप उनको बताते हैं. एंड देन यू एक्सप्लेन देम अबाउट द को-वर्कर्स, जिनके साथ वो काम करने जा रहे हैं आप उनके बारे में उनको बताते हैं. एंड देन थर्ड इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करने आए हैं आप उसके बारे में भी उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. सो इन दिस वे इट इज़ मोर लाइक अ वेरी प्लान्ड फंक्शन, लाइक अ प्लान्ड एक्टिविटी where the new employees get to know about each and everything about an organization. Why do we need induction program? The next question is कि हम जो ये इतना ज़्यादा, obviously if you are organizing something it will definitely cost you something. आपको पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे. You will need the whole HR team or the certain supervisor who will come and train people. तो you will have a lot of cost involved. आपका बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा इस प्रोसेस में. तो सवाल ये उठता है ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस? सो द फर्स्ट पर्पस इज दैट इट रिड्यूसेस द एंजाइटी लेवल ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब एनवायरनमेंट, सुपरवाइजर एंड को-वर्कर्स. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. वेन एवर अ न्यू एम्प्लॉय और जब कोई भी नया एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम जाता है तो वो बहुत एंग्जाइटी में होता है. एंग्जाइटी का मतलब होता है उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, थोड़ा स्ट्रेस होता है, थोड़ा वो नर्वस होता है, बिकॉज उसके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं. वो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि मुझे कितनी छुट्टी मिलेगी, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, मैं कितनी बार मेरे ग्रोथ के चांसेस क्या है, मैं कौन से डिपार्टमेंट में जाऊंगा, मैं कौन से मेरा जॉब प्रोफाइल क्या होगा. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं और जिसकी वजह से आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा होता है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा होता है. इनफैक्ट पहली बार जब फर्स्ट टाइम मैंने जॉब शुरू की थी तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में गया वो कैंपस ही इतना बड़ा था, आपको कैंपस देख के ही घबराहट सी हो रही थी कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं. तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आपको ये पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो, आप उनके एंग्जाइटी लेवल को कम कर रहे हो. ये कैसे होगा? बिकॉज इट्स अ प्लान प्रोसेस. तो उसमें आप उनको जॉब इन्वायरमेंट्स के बारे में बताओगे, आप उनको सुपरवाइजर्स के बारे में बताओगे, उनके को-वर्कर्स के बारे में बताओगे, उनको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, कौन से बिल्डिंग में जाना है, कहाँ पर उनको बैठना है, कहाँ पर उनका कैबिन है. ये सारी चीज़ें आप अगर उनको डिटेल में बता दोगे तो ऑब्वियसली उनकी एंग्जाइटी लेवल काफ़ी कम हो जाएगा. The second purpose, it encourages employee to ask questions from a valid source to get answers without any distortion. It's a very important point. ये काफ़ी important point है. अगर आप ये प्लान फंक्शन नहीं करोगे तो क्या होगा? That वो एम्प्लॉय ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है मैं किसी ना किसी से तो जाके पूछूंगा ही. अब डिपेंड करेगा मैं किससे पूछता हूँ. If I ask a right person, he will give me a right answer. But if I'll ask a wrong person, मैंने किसी गलत पर्सन से वो क्वेश्चन पूछ लिया, I may get a very distorted answer. बट ओरिएंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आप एक प्लान्ड एक्टिविटी कर रहे हो तो एम्प्लॉय को आप इनकरेज करते हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप अभी पूछ लो. तो उसमें एम्प्लॉय भी
बहुत फ्लुएंट होकर अपने क्वेरीज को पूछता है एंड बेस्ड ऑन दोज क्वेरीज उसको बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं, प्लस दूसरों के क्वेश्चन पूछने से भी आपको आंसर मिलता है। हो सकता है वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना आया हो बट किसी और के दिमाग में वो क्वेश्चन आया। और फाइनली फॉर एग्जांपल मुझे अभी भी याद है इन माय फर्स्ट जॉब मेरे दिमाग में मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे, मैंने सोचा ही नहीं कि यार कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। बट सडनली वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वन ऑफ द को वर्कर हु जॉइन विद मी, उसने पूछा कि सर अगर मेरा जॉब में काम कर रहा हूँ वाइल वर्किंग मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या कंपनी कुछ उसमें हम सपोर्ट करती है इन मेडिकल इश्यूज। तो ये एक बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन था जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं आया, बट that really helped. This process really helps in getting all those questions answered. The third is the new employees mostly hesitate to discuss their issues with supervisor. Obviously when the new employees join, वो अपने supervisor या अपने boss से बात करने में घबराता है, उसको डर लगता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो कोई भी प्रॉब्लम उसको बताना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। सो इवन अ स्मॉल इंटरेक्शन विद द सुपरवाइजर विल हेल्प इन द लेटर स्टेजेस। तो कहने का मतलब है अगर एक छोटा सा भी इंटरेक्शन हो जाता है इन दैट ओरिएंटेशन प्रोसेस कि आपका सुपरवाइजर या आपका बॉस आपसे मिल लेता है उस प्रोसेस में, या वो अपने बारे में आके आपको बताता है, आपको बहुत सारी बातें उसके बारे में पता चल जाती हैं कि वो किस तरह का पर्सन है, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है। तो उससे काफ़ी सारा बाद में जब आप लेटर स्टेज में उसके डिपार्टमेंट में या उसके अंडर जाके काम करते हो तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, आपको हेल्प मिलता है, आप उसको कहीं ना कहीं जान चुके। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर विच इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द न्यू एम्प्लॉयज। वेरी वैलिड पॉइंट दैट ज़्यादातर नए लोग ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके भी जाते हैं, because the reason is they are not able to find right answers to their questions. कई बार वो अपने क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में होते हैं उनका कहीं सही जवाब उनको मिल नहीं पाता, दैट्स द रीज़न वाई दे लीव ऑर्गेनाइजेशंस। और शायद ओरिएंटेशन प्रोसेस उसको कम करने में, टर्नओवर को कम करने में। देन द लास्ट इज a good induction program creates a positive image of organization in front of employees. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि एक अच्छा ओरिएंटेशन प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ को खुश कर देता है, एम्प्लॉयज़ के दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनाता है, और वो एक डायरेक्ट सोर्स से आ रहा है, डायरेक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट आपको मिलता है, तो उसमें कहीं कोई फिल्टरिंग नहीं होती, कहीं पर कोई र्यूमर नहीं होता। तो वॉट एवर यू से इज़ वॉट एम्प्लॉय फॉलो, एंड दैट्स द रीज़न वाई अगर आप अपना विजन स्टेटमेंट समझाते हैं, अपना मिशन स्टेटमेंट समझाते हैं, तो वो एम्प्लॉय को बहुत क्लियरली समझ में आता है और एक अच्छी इमेज उसके माइंड में बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रैटेजिक चॉइसेस द ऑर्गेनाइजेशन हैव इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो जब आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है तो आपको कुछ स्ट्रैटेजिक चॉइसेस लेने पड़ते हैं, तो हम उस स्ट्रैटेजिक चॉइसेस के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट चॉइस इज formal versus informal. The second choice is individual versus collective. The third is serial versus disjunctive. And the fourth one is investiture versus divestiture. तो ये चार तरह के आपके पास choices हैं। अब मैं आपको चारों choices को I will be explaining you in detail. So the first choice is formal versus informal. In informal, new employees are directly placed into their jobs and they are expected to gain information about job and workplace by themselves. इनफॉर्मल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करेगी। डे वन पर आप जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे यू विल बी आस्क्ड दैट यू नीड टू वर्क इन द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जाके ऑपरेशंस में ज्वाइन कीजिए। जब आप ऑपरेशंस में जाएंगे आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला है, वहाँ पर जाकर आप डेली या 1 महीने 2 महीने 3 महीने में रोज एक एक क्वेश्चन किसी से पूछेंगे। जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम आएगी वैसे वैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे बेसिकली, और वैसे वैसे ही कोई आपको जवाब भी देगा। तो बहुत सारे लोग तो आपको जवाब ही नहीं देंगे। दैट्स द रीज़न वाई आप जो भी सीखोगे वो बेसिकली बहुत ही ब्लर्ड इंफॉर्मेशन होगी जो आपने खुद से गैदर की। On the other side, in the formal orientation program, the management organizing a formal structured program which explains everything in detail. जैसा मैंने आपको just बताया कि orientation है ही क्या, it's a formal program, it's a systematic program. तो in the systematic program what will happen that आप सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ बिठाएंगे एंड यू विल जस्ट एक्सप्लेन देम एवरीथिंग इन डिटेल। आप सब कुछ उनको बता देंगे दैट व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट, विजन, मिशन, फिलॉसफी, वैल्यूज, द वर्किंग स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हु इज हु इन द ऑर्गेनाइजेशन, सब आपको पता चल जाएगा इन जस्ट वन गो। बट द चॉइसेस ऑब्वियसली आपको लगेगा कि ऑब्वियसली द सेकेंड वन इज द बेटर वन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट फिर भी ये चॉइस डिपेंड करती है इन फॉलोइंग थिंग्स पे। फर्स्ट, मैनेजमेंट का गोल क्या है, मैनेजमेंट क्या चाहता है, what is the ultimate objective of management? They want
द होल बंच टू बी लर्नड, वो लोगों को एक बार में सिखाना चाहते हैं, और दे जस्ट वांट टू हैव अ हिट एंड ट्रायल बेसिस, वो हिट एंड ट्रायल चाहते हैं। दैट मीन्स उसका रीज़न ये भी है कि कॉस्ट एंड टाइम भी इसमें इन्वॉल्व है, कि आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। हो सकता है 3 डेज तक ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता रहे, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 7 डेज भी चलता है। मेरी जॉब में जो फर्स्ट जॉब थी उसमें 7 डेज का ये प्रोग्राम था। तो ऑब्वियसली 7 डेज तक मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट जाकर बैठ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट और टाइम तो ऑर्गेनाइजेशन का लग ही रहा है ना, दे आर पेइंग मी फॉर दैट, वो मुझे पे कर रहे हैं उसके लिए। ऑन द अदर साइड, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉइज, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एम्प्लॉयज़ का अंडरस्टैंडिंग कैसा है। अगर मुझे ये बात पता चल जाती है कि एम्प्लॉय अच्छा है और इसको पहले से आइडिया है काफ़ी चीज़ों के बारे में अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उसको सीधा जॉब में भेज दूंगा एंड आई विल आस्क हिम टू वर्क। ऑन द अदर साइड, अगर मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय बहुत फ्रेशर है और उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और द नेचर ऑफ जॉब, तो ऑब्वियसली मुझे सेकंड वन, दैट्स द फॉर्मल वन, को ही यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द सेकंड वन, एंड दैट्स कॉल्ड द इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव मेथड्स ऑफ orientation। द कलेक्टिव, इंडिविजुअल करें या कलेक्टिव करें, दैट्स द चॉइस। अनदर चॉइस नीड टू बी मेड इज वेदर द एम्प्लॉयज वुड बी इंडक्टेड इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। दैट मीन्स कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंडिविजुअल लेवल पर भी होता है, किसी एक एक एम्प्लॉयज़ को आप सिखा देते हो इंडिविजुअल लेवल पे। ऑन द अदर साइड, जो ग्रुप होता है वो तो फॉर्मल वाला ही, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि इट्स मोर लाइक पूरे ग्रुप को इंडक्ट कर देते हैं। बोथ हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। इंडिविजुअल इंडक्शन इज टाइम टेकिंग एंड एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली एक एक पर्सन को इंडिविजुअली जा के समझाना, इट्स लाइक ऑब्वियसली वेरी टाइम टेकिंग एंड वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। इट नेवर अलाउज द न्यू हायर्स टू डिस्कस एनीथिंग विद द फेलो कोवर्कर्स। ऑब्वियसली इंडिविजुअली आपको इंडक्ट किया जा रहा है, तो आपको कई बार ये भी नहीं पता होता आपका कोवर्कर्स कौन है, उनके साथ कुछ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो ये भी एक मेजर इशू है। ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड, द ग्रुप इंडक्शन सॉल्व्स द अबव प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली जो ग्रुप इंडक्शन है, अगर वो एक बार में कोवर्कर के साथ आप बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कोवर्कर से आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो लेस कॉस्टली और लेस टाइम टेकिंग होगा। बट यहाँ पर भी एक क्लिच है। द क्लिच इज दिस विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी छोटी है, आपका साइज ही बहुत छोटा है, लेट्स सपोज यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जस्ट 50 एम्प्लॉइज राइट नाउ, सिर्फ 50 एम्प्लॉई ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वाई यू विल गो विथ दैट ग्रुप इंडक्शन, या आपने सिर्फ 5 लोगों को ही हायर किया है, वाइल यू विल गो विद द ग्रुप इंडक्शन, यू विल ऑब्वियसली 5 लोग हैं तो उनको आप इंडिविजुअल लेवल पर भी इंडक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड इज द लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट, कि आपने लोअर लेवल पे लोगों को रिक्रूट किया है या हायर लेवल पे रिक्रूट किया है। अगर हायर लेवल पे रिक्रूट किया है तो इंडिविजुअली इंडक्ट किया जा सकता है उनको, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली हायर लेवल मैनेजर्स। ऑन द अदर साइड, अगर आपने लोअर लेवल के लोग हायर किए हैं, लाइक प्रोजेक्ट इंटर्न्स और मे बी प्रोजेक्ट ट्रेनर्स, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, इस तरह की प्रोफाइल, या मैनेजमेंट ट्रेनी, इंजीनियरिंग ट्रेनी, इस तरह के जॉब प्रोफाइल पे अगर किसी को आपने हायर किया है, इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू इंडक्ट देम एट इन वन गो, आप उनको एक बार में कलेक्टिवली इंडक्ट कर दें। द थर्ड वन इज कॉल्ड द सीरियल वर्सेस डिसजंक्टिव। सो इन सीरियल इंडक्शन प्रोसेस, व्हेन एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इंडक्ट्स द न्यू एम्प्लॉय, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं और आपका सीनियर एम्प्लॉय, जो वहाँ का एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, वो आपको न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करता है, वो उनको सब कुछ बताता है, दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज अ सीरियल इंडक्शन प्रोग्राम। अब सीरियल इंडक्शन प्रोग्राम में ऑब्वियसली इट्स अ ट्यूटर स्टूडेंट काइंड ऑफ अ मॉडल, ये एक मेंटर मॉडल है। मेंटर मॉडल का मतलब जो आपका एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है वो एक मेंटर की तरह काम करता है, जबकि जो न्यू एम्प्लॉय वो मेंटी की तरह काम करता है, और उनके बीच में एक ट्यूटर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस से, आप एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के जो उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। Although it is very difficult in a situation when a company is a startup, अगर कोई कंपनी अभी भी स्टार्ट हुई है and there is no such predecessors available to guide them, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है ही नहीं, कोई प्रेडिसेसर एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी, then we have to go with the disjunctive induction। तब इसका मतलब क्या रह गया, फिर ऑब्वियसली आप सीरियल से तो जाएंगे नहीं। अगर आपके पास कोई सीनियर एम्प्लॉय ही नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल गो विद द डिसजंक्टिव मेथड। तो डिसजंक्टिव मेथड में क्या हो जाता है, देयर इज नो बर्डन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ऑब्वियसली ऊपर वाले में क्या है, कल्चर बना हुआ है कि हमेशा नए एम्प्लॉयज़ को एक मेंटर ही गाइड करेगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देयर इज नो बर्डन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इट हेल्प्स रियली क्रिएटिव एम्प्लॉयज़ को, ये काफ़ी हेल्प करता है, बिकॉज इसमें क्या है, क्रिएटिविटी है,
इसमें क्या इनोवेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है उस ओरिएंटेशन का। वो इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है, ग्रुप लेवल पर भी हो सकता है, बट देयर इज नो एज सच स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी क्या इशू आ सकता है, दैट अगेन द लैक ऑफ रोल मॉडल मे एंड अप विथ हिट एंड ट्रायल बेसिस। देयर इज नो डाउट कि आप इनफॉर्मल लेवल पे लोगों को ट्रेन करते हैं, इंडक्ट करते हैं, आप इनफॉर्मल लेवल पर उनको इंडिविजुअली बुला के इंडक्ट कर दें, बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रोल मॉडल ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो व्हाट विल हैपन, आप हिट एंड ट्रायल में चले जाएंगे। आप कुछ करेंगे, फिर कुछ गलतियां हो जाएंगी, फिर दोबारा उसको सही करेंगे, फिर कुछ नई गलतियां हो जाएंगी। तो एक्सपीरियंस पर्सन का हमेशा ये फ़ायदा होता है दैट उसने जो गलती की होती है वो आप रिपीट नहीं करते। नेक्स्ट चॉइस वी हैव इज़ द इन्वेस्टिचर वर्सेस डाइवेस्टिचर। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, उनको समझ में नहीं आता, तो लेट्स एक्सप्लेन इन डिटेल। इन्वेस्टिचर इंडक्शन सीक्स टू ratify the usefulness of the characteristic that the person brings to the new job. अगेन अ डिफिकल्ट डेफिनेशन, काफ़ी डिफिकल्ट नज़र आ रहा है, बट मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये जनरली टॉप मैनेजमेंट लोगों के लिए यूज़ होता है, इट्स जनरली यूज फॉर हाई लेवल अपॉइंटमेंट। अगर आपने किसी CEO को हायर किया है, अब CEO को आप ऑब्वियसली बुलाकर इंडक्शन तो नहीं देंगे, आप उनको क्या देंगे, आप उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। इट्स नॉट एन इंडक्शन, इट्स एन इन्फॉर्मेशन। आप उनको इन्फॉर्मेशन से बता देंगे कि बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है और कैसे चल रहा है और क्या चल रहा है। एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू यूज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इनको आपने जिसको हायर किया है वो इस लायक थे तभी तो उनको हायर किया है, तो आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करेंगे विच दैट पर्सन ब्रिंग टू द न्यू जॉब। जो वो पर्सन लेकर आया, द पर्सन आर रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ही और शी व्हाट ब्रिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमें वो कुछ चेंज नहीं कराना, हमें उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू इज वी जस्ट नीड टू यूटिलाइज देयर नॉलेज, वी जस्ट नीड टू यूटिलाइज देयर अंडरस्टैंडिंग। हमें उनको यूटिलाइज करना है सो दैट कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा करें। ऑन द अदर साइड, डाइवेस्टिचर सीक्स टू मेक माइनर मॉडिफिकेशन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू हायर। अब यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। एंड द एग्जाम्पल इज ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या होता है, ऑब्वियसली जो लोग कैपेबल होते हैं वही लोग मिलिट्री के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं। वो सारे मेंटल एबिलिटीज़, उनकी फिजिकल एबिलिटीज़, वो सब कुछ टेस्ट हो चुका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको वहाँ के कल्चर में सेट करने के लिए, मिलिट्री के कल्चर में सेट करने के लिए आप उनमें उनके पूरे पैटर्न में माइनर मॉडिफिकेशन करते हैं। उनको काफ़ी चीज़ें नई सिखाई जाती हैं जो जनरली उनके पास पहले से नहीं होता। सो दैट इज़ व्हाट डाइवेस्टिचर इज़ ऑल अबाउट। डाइवेस्टिचर का मतलब है आप ऑलरेडी लोगों की एबिलिटीज़ पे उनको हायर तो करते हैं, बट देन यू ट्राई टू मेक मॉडिफिकेशन एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन। आप उनमें चेंजेस लाते हैं उनके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली। सो व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन ओरिएंटेशन। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ सीरियसनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड सुपरवाइजर। ये तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और मैंने भी इसको कई बार ऑब्जर्व किया है। इवन व्हेन आई वाज ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉयज़, मैंने वहाँ भी ये फील किया कि जो नए लोग आते हैं उनको ऐसा लगता है उनको सब कुछ पता है, एंड लेटर ऑन वो वही मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं जिन मिस्टेक्स को या जो प्रोबेबल मिस्टेक्स यहाँ पर बताई जाती हैं। द सेम गोज विद सुपरवाइजर ऑल्सो। सुपरवाइजर भी इनको बहुत सीरियसली नहीं लेता। द रीज़न हियर इज ये एक डुअल प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली द एम्प्लॉयज़ आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, द सुपरवाइजर इज ऑल्सो लैकिंग इंटरेस्ट। कई बार सुपरवाइजर इतना कैपेबल भी नहीं होता कि वो आपको ट्रेन कर पाए, उसको खुद ही इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शायद नहीं पता होता है कि वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए, और ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्सप्लेन। ये सभी रीजंस हो सकते हैं। सेकेंड इज टू मच इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम। ऑब्वियसली ओरिएंटेशन 1 या 2 दिन का या मैक्सिमम 3 डेज का होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत ही कम समय में आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पास डाउन कर देते हैं, और ड्यू टू दैट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कोई भी ना तो नोट कर सकता है ना वो उसको याद रख सकता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू मेनी फॉर्म्स टू कंप्लीट। कई बार क्या होता है, वाइल दिस ओरिएंटेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, द कंपनीज कीप्स अस गिविंग अस अ लॉट ऑफ फॉर्म्स। जितने भी नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बहुत तरह के फॉर्म्स मिल रहे होते हैं, मेडिकल फॉर्म्स, इंश्योरेंस फॉर्म्स, एंड देयर आर सो मेनी ज्वाइनिंग फॉर्म। तो इस तरह के इतने सारे फॉर्म्स मिल रहे होते हैं कि वो कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो प्रोसेस कि किस पर कंसंट्रेट करें, फॉर्म फिल करने पे या ओरिएंटेशन को सुनने पे। तो वहाँ पर ये एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एम्प्लॉयज़ थ्रोन टू अर्ली इनटू द जॉब्स। कई बार ऐसा भी होता है दैट वाइल ओरिएंटेशन आप 1 दिन का या आधा दिन का ओरिएंटेशन रखते हैं और उसमें उतनी ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, एंड देन यू डायरेक्टली थ्रो देम इनटू द जॉब्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड टाइम।
तो कॉस्ट को भी कम रखना है और टाइम को भी कम रखना है. बिकॉज ऑफ दैट आप डायरेक्टली उनको थ्रो कर देते हैं इनटू द जॉब्स एंड देन वो अभी तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं पता चलती, बट लेटर स्टेजेस में द सेम प्रॉब्लम्स आपको बार बार देखने को मिलती हैं. So these are certain problems which we face in orientation program. Thanks for watching. If you really like my channel, do subscribe to my channel.